हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मीन्स 2024 30th जैन का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन गिवन है. लेट y is equal to yx be the curve lying in the first quadrant such that the area enclosed by the lines capital Y minus small y this and the coordinate axis where x y is any point on the curve is always this if y1 is equal to 1 then 12 y2 is equal to. अब देखो ये क्वेश्चन आ गया. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक कर्व गिवन है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. मान लिया हमने ये ये कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म कर लिया. ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया. अब ये कह रहे हैं कोई एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल वाई एक्स. इन्होंने ऐसे बोल दिया कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल वाई एक्स दिया हुआ था. ये कोई कर्व गिवन है, इस पे कोई पॉइंट है स्मॉल एक्स कॉमा वाई, कह रहे हैं उस पर ये जो टेंजेंट का इक्वेशन, चूंकि देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ये y डैश का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया कि नहीं आ गया, दिस आ गया. तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है. अब ये देखो टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है. कहाँ पे कट कर रही है? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे. ठीक, अब देखो मुझे जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है और उसका एरिया वैसे गिवन है. ठीक, ये एरिया गिवन दिया हुआ है तो हमें y2 की वैल्यू निकालनी. अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो मुझे पता है अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा कितना आ जाएगा, 1/2 AB आ जाएगा. तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a अगर बात कर ले रहे हैं, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशंस में क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी. तो आपके लिए क्या आ जाएगा, तो तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई डैश एक्स, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आ जाएगा. मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा स्मॉल एक्स माइनस वाई अपॉन कैपिटल वाई डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस आ जाएगा. तो ये वैल्यू ए आ जाएगी. तो ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश एक्स कॉमा कितना आ गया, 0 आ गया. इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया. ए इज इक्वल टू दिस आ गया. अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ बी के लिए बात कर लें. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी के लिए बात कर ले रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी. तो जो कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई स्मॉल वाई माइनस एक्स कैपिटल वाई डैश एक्स आ गया. ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ का हमें मिल गया 0 कॉमा दिस, जो ये कोऑर्डिनेट दिया था. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर हम बात कर लें, तो एरिया के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 OA इंटू कितना आ जाएगा, OB आ जाएगा. तो ये 1/2 OA की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई कैपिटल वाई डैश एक्स, ये कैपिटल वाई है, और माइनस वाई इंटू ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स कैपिटल वाई डैश एक्स, और जो इसका गिवन है अपॉन ये वाई डैश एक्स आ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एरिया दिया हुआ है वो माइनस वाई स्क्वायर है. अब देखो, तो ये जो एरिया गिवन है दिस, अगर हमने क्या कर लिया, एक्स वाई कैपिटल वाई डैश एक्स माइनस वाई, और माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लें, इस वाले पार्ट से माइनस कॉमन ले तो सेम वही चीज़ आ जाएगी. तो माइनस बाहर ले लिया, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल वाई डैश एक्स आ जाएगा. इसकी वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल वाई डैश एक्स प्लस 1 आ जाएगा. अब देखो एलसीएम ले लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई कैपिटल वाई डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल वाई स्क्वायर और -2 कैपिटल वाई डैश एक्स, यानी कि हमने इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखो ये आ गया. अब देखो ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया. वाई डैश एक्स पूरे से कॉमन ले रहे हैं तो, लेकिन वाई डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये बोल दिया गया है. इसका मीनिंग ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स -2 एक्स वाई -2, ये आपका आ गया. चूंकि वाई डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 गिवन है. एक बात आ गई.
अब देखो जैसे ही आया हमने डिवाइड एस का मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, 2y माइनस 2/x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर -2/x dx कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ln x, यानी इसका मतलब 1/x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आपको पता है इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कितना आ जाएगा, 2/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो y/x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, तो +3x³ + c आ जाएगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है y1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो इससे 1/1 इज इक्वल टू 2/3 + c आ जाएगा। तो c की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो अब आपका जो कर्व आ गया, यानी कि वो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2/3x + 1/3x स्क्वायर आ गया। अब मुझे एट x इज इक्वल टू 2 पे y2 की वैल्यू चाहिए, तो y2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 1/3 + 4/3 आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए अब आंसर में, 12y2 चाहिए, तो 12y2 का मतलब आ जाएगा 12 इंटू 5/3, तो ये 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो 20 इज़ द आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।